हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी एडमिशन 2022 के बारे में, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं काउंसलिंग के टाइम में। जैसे कि आपके मन में अभी सवाल उठ रहा होगा कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर कब आएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे कि आपका आंसर किया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको अगर आपका मार्क्स अच्छा है, एवरेज है या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर है, मतलब जितने रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, अगर उतना उसके आसपास है या उससे थोड़ा कम भी है, तो आपको कॉल लेटर भेजे जाएंगे। अब कॉल लेटर मतलब जितने लोगों का एडमिशन यानी जितने सीट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी में, उससे ज़्यादा लोगों को 2 गुना 3 गुना लोगों को भेजा जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कॉल लेटर गया, तो कॉल लेटर में फिर आपको डेट दिया जाएगा कि आपको इस तारीख को यहाँ पर आकर के यूनिवर्सिटी में आकर के इस प्लेस पर आपको यहाँ पर आकर के काउंसलिंग कराना है। ठीक, तो उस काउंसलिंग में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये पहले से पता रहेगा, तो आप लोग अरेंज करके रखेंगे। कई लोगों का क्या होता है कि जब काउंसलिंग का डेट आ जाता है उनको पता ही नहीं रहता, वो अपने अरेंज करके रखते ही नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास माइग्रेशन नहीं है। तो आप लोग पहले से ये सब अरेंज करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो हालांकि आपको रखना ही पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मतलब सीयूईटी में नहीं भी होता है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे, आसपास के किसी भी यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेज में लेंगे एडमिशन, तो आपको ये सब नीड होगा ही, तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब पहले से अरेंज करके रखिएगा। अभी हम एक एक करके इसमें बात करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, तो पहले क्या होता था कि मतलब मेरे टाइम में ऑनलाइन, पिछले साल भी कोविड की वजह से ऑनलाइन भी कराया गया काउंसलिंग और ऑफलाइन भी कराया गया। तो ऑनलाइन में आप लोग घर बैठे करा सकते हैं, कंप्यूटर आपके पास कैफे में जाकर करा सकते हैं, और ऑफलाइन में चाहे तो आप मतलब दोनों आपको उपलब्ध होता है कि आप यहाँ भी आ सकते हैं या फिर चाहे तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। बट इस बार देखना होगा, वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। बट उससे पहले जितने भी पहले लगते थे, मतलब अभी तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट ये सारे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लगते ही हैं, पहले से भी लगते आ रहे हैं और लगेंगे भी। तो आपको ये सारे अरेंज करके पहले से ही रख लेते हैं, मतलब रख लीजिएगा। अब पहला होता है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे ना कंपलसरी है, कुछ कंपलसरी होते हैं जो आपको रखना ही है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, अंडरटेकिंग भर सकते हैं। जैसे आप आए काउंसलिंग में, मान लीजिए आपके पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो कंपलसरी नहीं होते हैं, तो वैसे डॉक्यूमेंट के लिए आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं और कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आप आकर के आप जमा कर दीजिएगा। तो ऐसा भी व्यवस्था होता है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, वो आपको लाना ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे पहला डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो पहला है आपका, आप सभी को पता ही है कि ये कहीं भी एडमिशन लेंगे तो ये आपको लगेगा ही। अगर आप यूजी लेवल पर जा रहे एडमिशन लेने, तो आपको 12th का मार्कशीट लगेगा ही, 10th का लगेगा ही। अब 10th का मार्कशीट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो है, उसको डेट ऑफ बर्थ अगर किसी के पास नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप 10th का मार्कशीट अगर आप दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो उससे हो जाता है। अब देखिए, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। अब यूपी बोर्ड में क्या होता है कि यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो वहां पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब एक साइड मार्कशीट होता है, ये अगर इस तरीके से होता है तो एक साइड मार्कशीट होता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में सर्टिफिकेट होता है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बिहार बोर्ड से है या फिर किसी और बोर्ड से, आप पता कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि वहां पर सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है और आपको मार्कशीट अलग से दिया जाता है, और आपके पास बिहार बोर्ड में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, अगर हम बीएचयू की बात करें, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको सबमिट करा लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल अपने पास रखिएगा, बट प्रोविजनल वाला आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। अब देखिए, 12th क्लास उसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लाना होगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, आपको कंपलसरी है, ये लाना ही होगा। हालांकि क्या होता है कि बीएचयू में अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि हम लोग बीएचयू में हैं, तो बीएचयू की बात करें तो यहाँ पर कई टीचर्स बहुत लिबरल होते हैं। जैसे कि मैं जब यहाँ पर आया था ऑफलाइन कराने सोशल साइंस का, तो क्या हुआ था कि एक जो स्टूडेंट था वो अपना 10th और 12th का मार्कशीट ही भूल करके आ गया था। तो उसको क्या किया गया कि सर लोग बोले कि आप फ़ोन पर मंगा लीजिए किसी से और फ़ोन पर ही दिखा दीजिए, बाद में आप आकर के, बाद में जब आएंगे तो आप आकर के जमा कर दीजिएगा, आप बस दिखा दीजिए। तो इतने लिबरल होते हैं, बट सभी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है, ये उसको छोड़ दिया गया, मतलब उसको मान लिया गया एडमिशन, नहीं तो उसको हटाया भी जा सकता था। बट
लिबरल होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर उसका काम बन गया, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। तो आप लोग पहले से ये सब रखना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये बहुत जरूरी है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए ये सेंट्रल लेवल का आप बनवाइएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग वो बनवा लेते हैं स्टेट लेवल का। तो स्टेट लेवल में क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU है, DU है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको सेंट्रल लेवल का मांगेगा, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो वेरीफाई होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के, या फिर कई तहसील पर भी बन जाता है। जैसे मेरे केस में मेरे यहाँ तहसील पर ही बन जाता है, आपके यहाँ पता कर लीजिएगा कहाँ पर बनता है। ध्यान रखना कि आपको स्टेट लेवल का ना बनवा करके सेंट्रल लेवल का बनवाना है। तो अगर आप किसी कास्ट मतलब जैसे आप जनरल से नहीं है, तो आप अगर OBC हैं या फिर EWS हैं, जनरल में ही EWS आता है, तो जिसके पास EWS सर्टिफिकेट होगा तो वो ये सर्टिफिकेट रखेगा अपना, OBC का अपना रखेगा, SC का ST का अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा, और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। अब ये जो दोनों है आपका रिसेंट का होना चाहिए, मतलब इसी साल का 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, मतलब रिसेंट का होना चाहिए। 31 मार्च 2022 के बाद का, 2022 नहीं, 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी कि अभी कुछ महीने पहले का बना होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2022 के बाद का। यानी कि अगर अभी आपके पास टाइम है 1-2 महीने, तो अगर जिसके पास भी नहीं होगा तो जाकर के अभी अप्लाई कर देगा, तो कुछ दिनों में वो बन करके आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। PH है अगर आप, ठीक है, अगर स्पोर्ट कोटा से आप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप रखिएगा। अगर और हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो बहुत जरूरी होता है, तो आप कई सारे पासपोर्ट साइज, क्योंकि अभी जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आपको कई सारे फोटोज की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे 10-15 आप निकलवा करके रख लीजिएगा। और आधार कार्ड भी जरूरत पड़ेगा आपको। और ये कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है, DOB है, वो आपका जो 10th का मार्कशीट है, और 10th में तो 12th में भी वही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो 10th का मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आप इसमें आधार कार्ड में चेंजेस करवा लीजिएगा। अगर आपका इसमें गलत है, किसी का 1 जनवरी रहता है, ठीक है, तो अगर आपका 1 जनवरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिस्टेक आ गया था, 1 जनवरी 2001 ऐसे था, तो आप इसका चेंज करवा करके अच्छे से इसका देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका इस दोनों मैच कर जाए। ऐसा ना हो कि इसमें कुछ और है बर्थडे, इसमें बर्थडे कुछ और है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ये सारे मैंडेटरी थे, मतलब हालांकि इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा आपको तो कुछ दिनों को आपका टाइम मिल सकता है, बट आप कोशिश करिएगा कि ये सारी चीजें आप लोग बनवा करके पहले से रखिएगा। अब कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, बट वो आपके पास एट द टाइम नहीं भी रहेगा तो भी काम चल सकता है। जैसे कि आप, हाँ, CVT स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, इसके बिना नहीं काम चलेगा, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्ड तो आपको लाना ही पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि आप मतलब बैठे थे एग्जाम में, हालांकि कॉल लेटर से भी पता चल जाएगा, क्योंकि दिए हैं तभी तो आपके पास कॉल लेटर गया है, बट कोशिश करिएगा कि CVT स्कोर कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, और काउंसलिंग कॉल लेटर तो आपके पास मिलेगा ही, वो भी रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि जिस स्टेट में अगर आप हैं, जैसे कि हम UP से हैं, तो UP में ही जैसे कि हम आए थे BHU में एडमिशन लेने, तो मेरे लिए ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगा था, मतलब मैंडेटरी नहीं था, मांगा ही नहीं गया था। लेकिन आप जैसे बिहार से आते हैं UP में BHU में एडमिशन लेने आते हैं, तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आप UP से दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो ये बनवा लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि ड्रीम यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप UP में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक है, या JNU है, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले से आप ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिएगा। हालांकि आप जब वहां पर एट द टाइम जाएंगे काउंसलिंग के लिए, तो ये अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको अंडरटेकिंग वहां पर भरवा लिया जाएगा कि आप 1-2 महीने 3 महीने बाद आप आकर के जमा कर दीजिएगा, तो ये भी वहां पर सुविधा होता है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का गैप हो जाता है, जैसे 1-2 साल गैप हो जाता है, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। हालांकि ये मतलब आवेदन भर सकते हैं, बट इसका कोई जरूरत नहीं होता। हालांकि BHU में नहीं मांगा जाता गैप सर्टिफिकेट, बट अगर कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली अगर इस चीज़ का मेंशन करती है बाद में ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा सभी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग फर्दर हर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे BHU का अगर कुछ आएगा काउंसलिंग के बारे में, जब काउंसलिंग होने लगेगी तो BHU का अलग से वीडियो आ जाएगा, फिर JNU का आ जाएगा, DU का आ जाएगा, ऐसे जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तो उस पर भी हम लोग अगर कुछ इसमें से चेंजेज होते हैं, कुछ स्पेसिफिकली अगर वो लोग मेंशन करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके बारे में हम लोग आपको फर्दर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।